आपने कहा कि जी मिसबाह उल हक जब आए तो उनको वापस लेकर आए, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। इवन जो बात नसीम भाई कर रहे थे कि इससे वाकई में प्लेयर पे फ़र्क पड़ता है कि अगर 3-4 साल आपको बाहर बिठा दिया जाए और 3-4 साल के बाद आपको एकदम दोबारा चांस दिया जाए तो वो लाजमी नहीं है कि परफॉर्मेंस उस तरह निकल कर आए, ऐसा होता है? देखें, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। 3-4 साल तो क्या, अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट से 4 मैच भी बाहर बेंच पे बैठ जाए ना, तो आपको उस क्रिकेट के अंदर वापस आने में टाइम लगता है। जिस तरह बेंच पे प्लेयर बैठा बैठा रस्टी हो जाता है, तो जो प्लेयर्स 4 साल तक टीम का पार्ट नहीं, ऑब्वियसली वो बहुत पीछे चले जाते हैं। तो ये एक फैक्टर ज़रूर है। उसके बाद टीम से कोप अप करने के लिए आपको थोड़ा सा चांस ज़्यादा चाहिए होता है। थोड़ा चांस ज़्यादा चाहिए होता है। और भाई ज़ाहिर है लाइन में इतने लोग पीछे होते हैं कि अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देते फिर तो हमारे जैसा ही सवाल करेगा कि भाई वो बैठा है तो उसको क्यों खिला रहे हो। ये तो एक मसला है। नसीम भाई, शुएब मलिक भी मेंटोर हैं और 50 लाख रुपए ले रहे हैं, आपने वकार हमारी भैया टीम का। के ही हैं। हाँ, आप ही की टीम के मेंटोर हैं वो। तो वो मैंने सुना है कि वो उनका एक स्टेटमेंट में देख रहा था, तो कह रहे थे 50 लाख क्या होते हैं, और मैं 50 लाख से बहुत ज़्यादा कमाता हूँ और पहले भी कमाया करता था। 50 लाख क्या होते हैं? देखिए, मैं जो अभी आपने अमन से पूछा था, पहले सिर्फ ये बता दूं कि मैंने जिस क्रिकेटर से पूछा जिसका कमबैक हुआ है, उसने कहा कि डेब्यू मैच इतना मुश्किल नहीं होता जितना कमबैक मुश्किल होता है। ये बहुत ही सेम ये अमन भी इस बात को मुत्तफिक होंगी। ये मैंने कई क्रिकेटर से सुना है, जब उन्होंने रन किए तो उन्होंने कहा हमारे लिए ये ज़्यादा मुश्किल था। आपका दूसरा सवाल था कि शुएब मलिक कह रहे हैं कि देखिए, मैं शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की शादी कवर करने के लिए गया था हैदराबाद दक्कन, और वहाँ पर ये सूरत हाल थी कि भाई कोई ख़बर ही नहीं, हम इधर से उधर भाग रहे हैं। कभी वो उनके शुएब मलिक के बहनोई थे इमरान, कह रहे हैं आज तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू करवा दूंगा शुएब मलिक की वालदा का, हम इधर से भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, कोई एक ख़बर नहीं। इतने में फिरदौस आशिक अवान आ गई और वो वहाँ पे आई थी ताज पहनाने के लिए। तो मैंने उनका फिर एक आध इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा नहीं तुम शादी में मेरे साथ चलना। मैं जैसे शादी में गया तो सानिया और शुएब खड़े हुए थे स्टेज पे, वहाँ पे ना कोई कैमरा अलाउ था ना कोई चीज़ अलाउ थी। तो जैसे ही मैं गया तो शुएब की तो आंखें खुल गई कि ये यहाँ कैसे आ गए। अच्छा, मैं उनके साथ ही अंदर चला गया था। उस वक्त हमने बहुत शादी की हाइप ही कुछ और थी। अगर वो पैसों की बात कर रहे हैं तो वाकई में ऐसा लगता है कि वो शादी इंडोर्समेंट के लिए थी। जितनी इंडिया से पाकिस्तान से इंडोर्समेंट इस जोड़े को मिली, स्पॉन्सरशिप्स, एड, इंडिया के ऐड, जो शादी में ऐड चल रहे थे भी नहीं होते कि शादी में बैनर लगे हुए थे? दोनों ने ऐड में काम किया। अच्छा, मैं समझा शादी में बैनर लगे हुए थे। शादी की एक एक तस्वीर भी की हुई थी। एक एक फोटो नहीं खींच सकते थे आप, तस्वीर नहीं खींच सकते थे। जिसको दिया हुआ था काम सिर्फ वही कर सकता था, कोई एक सिंगल कैमरा अंदर नहीं था। कभी वक्त होगा तो आपको फिरदौस आशिक अवान का एक किस्सा भी सुनाऊंगा। अच्छा, बड़ा मैं जबरदस्त ये हुआ समझा था कि वो शादी में बैनर लगे हुए थे, वो लगे हुए होते हैं ना, कहीं जाओ तो पीछे वो स्टैंडीज लगी हुई होती हैं, वो तो नहीं था ना? देखिए, इस शादी की वजह से शुएब मलिक ने मेरे ख्याल है क्रिकेट में इतना नहीं कमाया होगा जितना इस शादी की वजह से कमाया। अच्छा। मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूँ, जो मैंने वहाँ पे इनकी इंडोर्समेंट देखी उस वक्त इंडिया में, पाकिस्तान छोड़े उस वक्त तो वो गाने चल रहे थे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही थी उस वक्त। सिर्फ गाने हुआ करते थे, पूरा पूरा बुलेटिन इसी की नज़र हो जाया करता था, पूरा पूरा बुलेटिन। जी सानिया और शुएब की शादी हो रही है, सानिया शुएब की। मैंने जब वहाँ जाके अपनी आंखों से देखा तो फिर मैं इस बात पे मैंने कहा यार अब तो शुएब मलिक मेरे ख्याल है कि अरबपति नहीं खरबपति की होंगे। और वो सही बात कह रहे हैं, 50 लाख क्या है। बिल्कुल जी, 50 लाख उनके लिए कुछ नहीं है। दोस्तों, उनकी बात जो थी मैंने कैसी पूछ लूँ, जहन में आ गया था।